हम एक जगह को देखते हैं जिसका नाम होता है देवताओं और राक्षसों का कब्रिस्तान। वहां से एक पर्पल कलर की लाइट निकालती है, मिट्टी में से किसी बंदे का हाथ निकालता है। फिर थोड़ी देर बाद वह बंदा खुद निकल आता है और वह बंदा कहता है कितने हजार साल हो गए हैं। 1 लाख वर्ष या 10 लाख वर्ष, योजना बनाने के अनगिनत वर्ष, महान सम्राटों का गुप्त रूप से पालन पोषण करने के अनगिनत वर्ष, जो स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को बदल देंगे। सर्वोच्च देवता जो स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करेंगे और स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य में हेरफेर करेंगे। बंदा एक पत्र बैठ जाता है और दूसरा पत्थर देख रहा होता है और उसके आसपास कई सारे कोव होते हैं। बंदा कहता है अब मैं आखिरकार इस जाल से बाहर आ गया हूँ। एक आदमी हमारे हीरो को आवाज लगाता है और कहता है युवक, क्या तुम अभी अभी पृथ्वी से निकले हो? हमें भिखारी को देखते हैं जो ट्री पर बैठा हुआ होता है। यूज भिखारी का नाम होता है अग्नि दानव ताओवादी। ताओवादी कहता है मैं कई वर्षों से देवताओं और राक्षसों के कब्रिस्तान की रखवाली कर रहा हूँ, लेकिन आप कब्र से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति हैं। हमारा हीरो कहता है देवताओं और राक्षसों का कब्रिस्तान। हमारा हीरो कहता है प्राचीन उजाड़ महाद्वीप में ये स्थान कहाँ है? फर अपने मान में कहता है मेरा शरीर स्पष्ट रूप से अराजकता के दायरे में फंसा हुआ था, तो मैं देवताओं और राक्षसों के कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गया? टाउस्ट फायर डेमन ट्री से नीचे उतर के आता है और कहता है प्राचीन उजाड़ महाद्वीप 100,000 साल पहले अनगिनत टुकड़ों में टूट गया था और अब वह कुछ भी नहीं रह गया है। टाउस्ट फायर डेमन की चप्पल भी टूट जाती है और कहता है प्राचीन उजाड़ महाद्वीप का ये टुकड़ा जिस पर हम अभी हैं दिव्य सागर महाद्वीप बन गया है। हमारा हीरो कहता है स्वर्गीय चोर, चतुर परी और 70 तो अर्ध कहाँ हैं? अब सम्राट टाउस्ट फायर डेमन कहता है वे सभी 50,000 वर्ष पहले अंतिम युद्ध में गायब हो गए। हमारे हीरो को यह बात सुनो जाटका लगता है और कहता है अंतिम लड़ाई मुझे याद। हमारा हीरो मान में कहता है योजना बनाने और गणना करने में हजारों साल लग गए, लेकिन अंत में 50,000 साल पहले स्वर्गीय चोर, चतुर परी और 70वें अर्ध सम्राट ने एक मौका लिया और वे सफल हुए। हमारा हीरो आसमान की तरफ देखता है और मान में कहता है यह आप सभी ही थे जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया मेरे शरीर को वापस पाने के लिए। चिंता मत करो, देर सवेर मैं लुचेन अराजकता के दायरे में वापस आ जाऊंगा और मेरे लिए आपके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हमारा हीरो फायर डेमन से कहता है क्या वहां पर कोई आसपास के संप्रदाय? फरमान में कहता है मैं अब बिना किसी साधना के एक नश्वर शरीर में हूं और मुझे अपने शरीर को विकसित करने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। फायर डेमन शराब पी रहा होता है और कहता है निकटतम संप्रदाय लिंगशी संप्रदाय है जो बहुत दूर है लेकिन पतन के कगार पर है। यदि आप किसी संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप दाहे संप्रदाय में जाएं जो बहुत मील दूर है। हमारा हीरो वहां से जाता है और फायर डेमन को कहता है धन्यवाद। फायर डेमन चिल्लाता है और कहता है अरे मैंने अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो लिंगक्षी संप्रदाय के साथ मेरा कुछ संबंध है, आप उन्हें मेरा नाम बता सकते हैं। अग्नि दानव ताओवादी। हम इस जगह को देखते हुए जगह का नाम होता है लिंगशी संप्रदाय। हमारा हीरो वहां आ जाता है, अपने मैन में कहता है यदि मैं गलत नहीं हूं तो यह वह संप्रदाय है जिसकी स्थापना परिलिंग कियाओ ने अर्ध सम्राट के ईरान में पदोन्नत होने से पहले की थी। उस समय प्राचीन उजाड़ महाद्वीप में ये बेहद समृद्ध था और इसे दुनिया भर से शुभकामनाएं मिली, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह विफल हो जाएगा। अब यह ऐसी स्थिति में है। हमारा हीरो अंदर की तरफ जा रहा होता है और यूज्डू बंदे रोक लेते हैं और कहते हैं क्या आप लिंगशी संप्रदाय के उम्मीदवार हैं? इम्तिहान। हमारा हीरो उनसे कहता है परीक्षा। यदि मैं लिंगशी संप्रदाय में प्रवेश कर सका तो मुझे ऐसा लगता है। ब्राउन हेयर वाला बंदा बोलता है आवेदन की अवधि पहले ही बीत चुकी है, क्या करें? आपके पास एक रेफरी है। बैगनी बालों वाला बंदा बोलता है यदि आपके पास रेफरी नहीं है तो जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस जाएं। हमारा हीरो फायर डेमन की बटेन याद करता है और कहता है एक रेफर। अग्नि दानव ताओवादी क्या वह ठीक है?